हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहना सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। तो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में एक बार दोबारा से हमें अपने ऑनलाइन प्रोसेस पे आना पड़ा है और ये थोड़ा उतना अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा इसका एक्सपीरियंस। आप पिछले बार जो थे हार्डली 10, 20 और 18 स्टूडेंट्स वर दे आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, सो इट वाज नॉट गुड एक्सपीरियंस। तो अब और तब के पोजीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले सेशन का स्टार्टिंग था, आपको ये लग रहा था हाँ जो कुछ होगा वो देख लेंगे, स्कूल तो खुलेंगे ही कभी ना कभी। तो लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आज आप सेशन के लास्ट में बैठे हुए हैं, तो सेशन के लास्ट में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ। 10th चैप्टर है 9th क्लास के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एक तरह से आपके लिए एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप इसमें देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आप में से एक ग्रुप में, गर्ल्स के किसी ग्रुप में मैंने डिडक्टेड सिलेबस के लिए वो डाली थी कि जो भी सिलेबस आपके पोर्शन में से डिलीट हो गया है, कोई चैप्टर हुआ है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है, उस टॉपिक को मेरे पास भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9050620869। ठीक है, सुनील कुमार के नाम से 9050620869। तो ये इस मोबाइल नंबर पे आप मेरा पास वो भेज सकते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट भेज दे। आफ्टर ऑल, चलिए अपने सिलेबस पर आते हैं। और बहुत बड़ा आज का आपका सिलेबस है और इसको हमें कंप्लीट करना है इसी सेशन में। एक सेकंड के लिए मैं जस्ट इसे ये एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ, ताकि अब आने वाला कोई भी जो मैसेज है वो आपको वॉइस को और डिस्कनेक्ट ना करे। चलिए, ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही आसान से चैप्टर। गुरुत्वाकर्षण दो वर्ड होते हैं, एक ग्रेविटेशन होता है, एक ग्रेविटी होता है। ग्रेविटेशन का मतलब है द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी अर्थ जो जिस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। और एक वर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है बेटे? ग्रेविटी होता है जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो भी अपने अंदर एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। आप इसे यूँ समझिए, ग्रेविटेशन को आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, ज़मीन से उछालते हो, तो उछालते हो तो क्या होता है? ज़मीन पे वापस आ जाता है। वापस आना ये किसके कारण है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है। किसके कारण है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है। तो ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ पर ऑब्जेक्टों को बांध करके रखने वाला फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे न्यूटन्स ने जो दिए थे फ्रॉम बुक से, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अलग अलग सारे टॉपिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वो क्या है? एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये नीचे वाला लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू बहुत बार पूछ लेता है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, ये आपके सब्जेक्टिव में आ सकती है। और स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ये तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। एसेलरेशन को आप इस तरह से, एसेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। और अब आपके सेशन का एंड चल रहा है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे त्वरण का मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का इंक्रीज होते जाना
या फिर डिक्रीज होते जाना, उसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंको तो हर सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो माइनस में या 9.8 मीटर पर सेकंड क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डिक्रीज होती चली जाएगी। और ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड प्लस के 9.8 मीटर। न्यूमेरिकल्स में आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर आप फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर जाने में, तो ए की यानी जी की वैल्यू माइनस में रहेगी और ऊपर से नीचे आते टाइम पे जी की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, प्लस में रहने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा से इस पे F इक्वल टू कैपिटल जी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। एम है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और डी है जैसे कोई अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी कहलाती है। आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे और डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डी का स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या रेसिप्रोकल जो रेशो होगी, व्युत्क्रमानुपात होगा। डी जितना बढ़ता जाएगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, मास जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो उनका मल्टीप्लिकेशन के वो होगा। ठीक है, तो एफ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, और वो क्या कहता है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर या डी स्क्वेयर, हम इसे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए रिलेशन बिटवीन, अब इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलेशन क्या है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। तो रिलेशन के लिए हम ऐसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये तो पता होगा कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स के मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का a हो गया। अब ये a अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो a जो रिप्लेस होगा वो किसके द्वारा चेंज हो जाएगा, स्मॉल g के द्वारा। तो f इक्वल टू एम इंटू जी हो गया, और ये पहले हमने दिया ही है f इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो इनके वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करने के बाद हम इक्वल करने के बाद हम देखते हैं कि जो एम स्मॉल एम से क्या होता है, स्मॉल एम कट हो जाता है, तो स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। और अगर इनकी वैल्यू को पुट कर दें तो अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जो रेडियस होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और इनको कैलकुलेट रखने के बाद इसका जो स्क्वायर करना है नीचे का डिस्टेंस का, और ये जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू तो काफ़ी कम है लेकिन अर्थ का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कटने के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। और ये अब इसके बाद न्यूटन्स लॉ हैं ग्रेविटेशन के, और जो कि हमारे केस में होते हैं, बुक में होते हैं। ये तो जॉन केपलर के लॉ हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर ये दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है जी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो तो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मास है वो मास के क्या होता है, मल्टीपल रेशो में होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। और इस तरह से कैपिटल जी एफ इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर आर स्क्वायर करके कुछ भी अपन ये ले पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बीच में वेट क्या होता है, वेट होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाय विच अर्थ अट्रैक्ट यानी ऑब्जेक्ट। देखिए मास जो है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ की, बाय विच द फोर्स ऑफ बाइंड अस ऑन अर्थ, ये वो फोर्स है जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट या हम पृथ्वी पर बंधे रहते हैं। और इसी के कारण जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों ओर प्लेनेट वो मूव करते हैं,
और मून और सन की जो इनके बीच में टाइड्स यानी बांध कर रखता है मून को, सन को, अर्थ को, स्टार को, प्लेनेट को। हाँ, तो ये सब चीज़ें ये इसको वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और इसी में प्रेशर, अब बेटे ये जो ये चैप्टर है आपका, ये थोड़ा सा अब बड़ा होता जा रहा है। ये जो वीडियो है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा वो आपको अपने नेक्स्ट सेशन में आपको आज की शाम के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर द योर साइंस क्लास इन इवनिंग सेशन एट 5:30 PM। ओके, थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा। क्या हुआ?